दोस्तों, अगर आप अपनी छोटी और बड़ी बीमारियों से परेशान हैं और इन सभी से छुटकारा पाना चाहते हैं और साथ में एक समग्र स्वास्थ्य को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, आपका हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हार्मोनल इंबैलेंस क्या होता है, माइक्रोबियल इंबैलेंस क्या होता है और ग्लूकोज इंबैलेंस क्या होता है। साथ में हम यही भी जानेंगे कि श्रीधान्य खमीर इन तीनों प्रकार के इंबैलेंस को किस तरह बैलेंस कंडीशन में ले आता है और इसको किस तरह तैयार करना है, इसको बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। यह सारी जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो में मिलेगी, तो बने रहिए अंत तक इस पूरी वीडियो में और इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले माइक्रोबियल इंबैलेंस में। हमारे शरीर में हेल्दी माइक्रोब्स रहते हैं जो मिलते हैं हमारी आंतों में। यह हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं क्योंकि यह हमारे को बाहर से जो अनहेल्दी माइक्रोब्स हैं उनसे प्रोटेक्शन देते हैं और हमारे शरीर में विटामिन B12 का भी निर्माण करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे इनकी कमी से हमारे शरीर में माइक्रोबियल इंबैलेंस हो जाता है और श्रीधान्य खमीर इसी कमी को दूर करते हैं। सेकंड आता है हार्मोनल इंबैलेंस। हार्मोन्स हमारे शरीर में एक ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की कार्य प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि खाना, सोना, जगना, प्रजनन, शरीर का तापमान मेंटेन करना। इन सभी में हार्मोन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इन हार्मोन्स की मात्रा शरीर में कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, दोनों ही अवस्था में हमारे शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है और श्रीधान्य मिलेट्स से बना खमीर इसी हार्मोनल इंबैलेंस को ठीक करता है। हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे होने वाला स्राव, जो ये हार्मोन्स हैं, इनको पुनः सुव्यवस्थित करके यह बैलेंस हो जाते हैं। दोस्तों, अब लास्ट में बात करते हैं ग्लूकोज इम्बैलेंस की। जब भी हम गेहूं, चावल, चीनी आदि का सेवन करते हैं, इसमें उपलब्ध फाइबर कंटेंट की मात्रा बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, जिसके कारण जितना भी इसमें कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर अगले 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर हमारे खून में पहुंच जाता है और खून में ग्लूकोज की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज का इम्बैलेंस हो जाता है। अब जब हम श्रीधान्य मिलेट और उससे बने खमीर का सेवन करते हैं तो इसमें प्रेजेंट हाई फाइबर कंटेंट की वजह से जो ग्लूकोज है वो हमारे खून में एकदम से नहीं पहुंचता। उसको पहुंचने में समय लगता है 6 से 8 घंटे, वो भी धीरे धीरे एक निश्चित मात्रा में, जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज का बैलेंस बना रहता है। अगर हमारे शरीर में माइक्रोबियल बैलेंस रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी हमेशा बूस्टअप रहेगी और हमारे शरीर में विटामिन B12 का निर्माण होता रहेगा। अब हमारे शरीर में अगर ग्लूकोज बैलेंस रहेगा तो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम्स, लीवर प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, यह सब दूर रहेंगी। अब जानते हैं कि किन कारणों की वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज, हार्मोनल इंबैलेंस और माइक्रोबियल इंबैलेंस होता है। तो उसमें सबसे पहला आता है जब भी हम ड्रग्स की फॉर्म में या मेडिसिन की फॉर्म में एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं तो यह हमारे शरीर में जाके हमारे हेल्दी माइक्रोब्स को किल करते हैं, साथ ही साथ हमारे हार्मोनल बैलेंस को भी डिस्टर्ब करते हैं। अब सेकंड आता है कि जब भी हम खाद्य पदार्थों के रूप में एग, मीट, हार्मोनाइज्ड मिल्क का सेवन करते हैं तो यह हमारे शरीर में जाके हार्मोनल और माइक्रोबियल इंबैलेंस दोनों ही क्रिएट करते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज मुनाफे की दौड़ में व्यापारी जानवरों को हार्मोनाइज इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिससे उनको अधिक से अधिक प्रोडक्शन मिल सके। और जब हम इन्हीं कंटामिनेटेड एग, मीट और हार्मोनाइज्ड मिल्क का सेवन करते हैं तो हमें इनका दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। अर्थात जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, गेहूं, चावल और चीनी के सेवन से हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है और जिससे ग्लूकोज इंबैलेंस होता है। हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, किस तरीके से हम इन तीनों इंबैलेंस को ठीक कर सकते हैं, तो इसमें सबसे नंबर 1 पर आएगा जब भी हम भोजन के रूप में श्रीधान्य से बने खमीर का सेवन करते हैं तो हमारा हार्मोनल इंबैलेंस, ग्लूकोज इंबैलेंस और माइक्रोबियल इंबैलेंस, यह तीनों एक साथ ठीक होने लगेंगे। साथ ही साथ जब हम श्रीधान्य मिलेट्स का ही खाली सेवन करते हैं तो यह हमारे हार्मोनल इंबैलेंस और ग्लूकोज इंबैलेंस को ठीक करता है।
सेकंड, बिना पकी हुई सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स का जब हम सेवन करते हैं तो यह हमारे तीनों प्रकार के इम्बैलेंस को ठीक करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमें आज ही अपने घरों से हार्मोनाइज्ड मिल्क, एग और मीट को बंद करना होगा, तभी हम इन तीनों प्रकार के इम्बैलेंस से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हमने भले ही श्रीधान्य मिलेट्स का सेवन किया, श्रीधान्य खमीर का सेवन किया, बट साथ में हम अभी भी हार्मोनाइज्ड मिल्क ले रहे हैं, हार्मोनाइज्ड एग ले रहे हैं, मीट ले रहे हैं, तो हम कभी भी इन इम्बैलेंस से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। फोर्थ, पीने के लिए छाछ का सेवन करना जो A2 मिल्क यानी देसी गाय के दूध से बना हो, जो अनहार्मोनाइज्ड हो, और साथ के साथ हम छाछ को बनाने के लिए नारियल का दूध भी यूज कर सकते हैं, से बना दूध भी यूज कर सकते हैं, और मूंगफली के दाने से बना हुआ दूध भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि शीर धान्य खमीर बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट पे आता है कि जब भी आप शीर धान्य खमीर तैयार करें तो हमेशा आपको स्ट्रक्चर्ड वाटर ही यूज करना है। अब स्ट्रक्चर्ड वाटर होता क्या है? स्ट्रक्चर्ड वाटर मतलब तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी जो कम से कम 12 घंटे तक रखा हुआ हो। सेकंड पे आता है कि जब भी आप शीर धान्य खमीर तैयार करते हैं आपको मिलेट्स को कम से कम 6 से 8 घंटा पहले भिगोना जरूरी है। थर्ड, शीर धान्य खमीर बनाते समय बीच में कभी भी आप नमक या किसी भी अन्य प्रकार का मसाला नहीं यूज करें, क्योंकि अगर आपने यह यूज किया तो यह हमारे हेल्दी माइक्रोब्स को तो किल कर ही देगा, साथ ही साथ इससे हमारी फर्मेंटेशन प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाएगी। फोर्थ, शीर धान्य खमीर बनाने में 6 से 10 कप पानी का यूज किया जाता है। अगर किसी को गाढ़ा खमीर पसंद है तो उसके लिए 6 कप पानी काफी है, और अगर किसी को पतला खमीर पसंद है तो उसके लिए 10 कप पानी काफी है। फिफ्थ, शीर धान्य खमीर बनाने के और रखने के दौरान आपको मिट्टी के बर्तन का ही यूज करना है, जिससे कि आपका माइक्रोबियल ग्रोथ अच्छे से हो सके और आपका फर्मेंटेशन की प्रोसेस बहुत बढ़िया तरीके से हो पाए। शीर धान्य खमीर बनाने में आप सूजी, आटा या चावल की फॉर्म, तीनों ही फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अब आता है कि जब भी आप शीर धान्य खमीर का सेवन करते हैं तो आप इसको दाल, सांबर, चटनी, अचार किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब आता है कि सर्दियों के समय पे अगर आप चाहते हैं कि शीर धान्य खमीर को आप गर्म करें तो कभी भी आप इसको डायरेक्टली गैस पे ना रखें। अगर आपने इसको डायरेक्टली गैस पे रखा तो सभी माइक्रोब्स किल हो जाएंगे। अगर आपको गर्म करना ही है तो आप किसी बर्तन में पहले गर्म पानी कर लीजिए और उसके बाद एक बर्तन में शीर धान्य खमीर लेके उस बर्तन को उस गर्म पानी में रखें, जिसको हम बोलते हैं डबल बॉइलिंग मेथड। जब भी आप खमीर का सेवन करते हैं तो साथ में रोटी या चावल का सेवन ना करें। चलिए अब जानते हैं शीर धान्य मिलेट से बना खमीर किस प्रकार से तैयार किया जाता है और इसकी पूर्ण। 1 कप लिटिल मिलेट्स। अब इसे 2 सेकंड के लिए मिक्सी में क्रश करेंगे। आप देख सकते हैं। अब इसे हल्का सा ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे और फ्लेम को स्लो रखेंगे। फ्लेम को लो रखते हुए इसे चलाते हुए हल्का सा रोस्ट करेंगे ठंडा होने तक। अब इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। मिलेट्स में कुछ पानी मिलाकर इसे धो लेते हैं। छलनी की सहायता से मैं मिलेट्स का पानी निकालूंगी। अब इस धुले हुए मिलेट्स में 5 कप पानी ऐड करके मैं इसे 6 घंटे के लिए भिगो के रखूंगी। अब मैंने इसमें 5 कप पानी ऐड कर दिया है और अब इसे हम 6 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। हमारे भीगे हुए मिलेट्स को 6 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब एक मिट्टी की हंडिया लेंगे और इसमें 5 कप पानी डाल के उस पानी को बॉईल करेंगे। पानी को अच्छी तरह से उबल जाने के बाद
भीगे हुए मिलेट्स को इस पानी में मिलाएंगे और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। अच्छी तरह से इसको मिला देंगे और फिर इसे ढक के पकने दीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट इसे हम पकाएंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए तब आप इसे किसी भी कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से कवर करके रख दीजिए। इस प्रकार आप कपड़े से ढककर इसे रखेंगे। गर्मियों में खमीर को बनने में 4 से 6 घंटे लगते हैं और सर्दियों में खमीर को बनने में 8 से 10 घंटे लगते हैं। अब हम इसे छोड़ देंगे। अब जैसे कि मौसम यहाँ पे ठंडा है तो हम इसे 8 से 10 घंटे के लिए इसी प्रकार छोड़ देंगे और 8 से 10 घंटे के बाद आपका खमीर बनके तैयार हो जाएगा। 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं श्रीधान्य मिलेट्स में खमीर बन चुका है। ये देखिए।